हेलो फ्रेंड्स, जिन्हें शिक्षा किड्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द एवं वाक्यों को इंग्लिश में लिखना सिखाऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे हमारा पहला शब्द कौन सा है? नहर। तो हम नहर का इंग्लिश लिखेंगे। तो सबसे पहले न का इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद ह का, उसके बाद र का। तो सबसे पहले न का इंग्लिश लिख लेते हैं। यहाँ पे न का होता है इंग्लिश N A और ह का H A और र का R। अगर आप R के बगल में A लगाइएगा तो आपका जो शब्द होगा, शब्द का इंग्लिश आप जो निकालेंगे वह गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए लगा दिए तो यह तो पढ़ाएगा नहर, तो नहर थोड़ी ना होता है, नहर नहर होता है। तो यहाँ पे ए नहीं रहेगा, तो ए को हटा देंगे। ए इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जब कोई भी शब्द रहता है उसके बगल में बिना मात्रा वाला कोई भी शब्द आ जाता है वहाँ पे, तो कभी भी ए नहीं लगता है। वहाँ पे सिर्फ उसका इंग्लिश लिखा जाता है, उसमें ए कभी भी नहीं लगाया जाता है। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं हम। अब क्या है? नमन। तो सबसे पहले हम न का लिखेंगे N A और म का M A और लास्ट में न है तो सिर्फ एन लिख देंगे। तो हमारा इंग्लिश बन गया नमन। पटक। तो सबसे पहले प का लिखेंगे P A और ट का T A और क का सिर्फ K, पटक। अब है अगर। तो यहाँ पे देखिए, अ के लिए सिर्फ ए लगता है, अ के लिए सिर्फ ए लगता है। अगर उसमें डबल ए लगा दीजिएगा तो आपका शब्द जो बनेगा, शब्द का इंग्लिश, वह गलत हो जाएगा। तो आप ए नहीं लगाइएगा कभी भी। जब अ आता है तो उसके इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश लिखते हैं किसी में तो अ आ जाता है तो सिर्फ अ का ए लिखिएगा। तो अ का सिर्फ ए रहेगा, उसके बाद ग है तो जी और ए से ग और र का सिर्फ आर। तो हमारा बन गया इंग्लिश अगर। उसी तरह यहाँ पे है नरम। तो न का N A और र का R A और लास्ट में म है तो सिर्फ M। क्या हो गया? नरम। उसी तरह यहाँ पे है दहल। तो सबसे पहले द का लिखेंगे D A और ह का H और A, ह और यहाँ पे ल है दहल। हमारा क्या सेंटेंस बन गया? दहल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? मटन। तो म का M A और ट का T A और न का सिर्फ N, मटन। उसी तरह यहाँ पे है लगन। तो ल का होगा L A से ल और ग का G A और न का N, लगन। उसी तरह यहाँ पे है गहन। तो ग का G A, ह का H A और न का सिर्फ N। हो गया हमारा इंग्लिश गहन। अब इसी तरह यहाँ पे है रतन। तो र का R A और त का T A। यहाँ पे देखिए इसका उच्चारण टी का उच्चारण 2 अक्षरों में होता है। एक तो ट में होता है और एक त में होता है। तो आप अगर ट भी लिखा हो रहता है तो T A और त भी लिखा रहता है
ए होता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसको आप सही से समझ कर तब लिखिएगा। तो उसी तरह है रतन, तो टी ए से त और न का सिर्फ एन, तो हमारा बन गया इंग्लिश रतन। उसी तरह है सहन, तो स का एस ए और ह का एच ए और न का एन, सहन। उसी तरह है चलन, तो च का सी एच ए एल ए और न का तो सिर्फ एन, चलन। तो और भी हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बटन, तो ब का बी ए, ट का बताए थे ट का टी ए होता है और न का सिर्फ लास्ट में न है एक अक्षर, इसमें कोई भी मात्रा नहीं है तो सिर्फ एन होगा। बटन। क्या लिखा हुआ है सड़क, तो सड़क का सबसे पहले स का लिखेंगे तो एस ए और ड का डी ए और क का के। यहाँ पर डी भी दो अक्षरों का इंग्लिश है, एक यह ड का और यह द का। भगत, तो भ का बी एच ए और ग का जी ए और त का यहाँ पे बताए थे टी, तो क्या हो गया भगत। जकड़, तो जे ए से ज, क का के ए से क और ड का डी, जकड़। उसी तरह यहाँ पे है कमर, तो क का होगा के ए और म के लिए एम ए और लास्ट में र है तो सिर्फ आर लिख देंगे, तो क्या हो गया हमारा इंग्लिश कमर। भजन, तो बी एच ए से भ और ज के लिए जे ए और लास्ट में न है तो सिर्फ एन, भजन। कलश, तो क के लिए के ए और ल है एल ए और यहाँ पे स है तो एस एच, सिर्फ एस एच डाल देंगे तो कलश हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा इंग्लिश आ गया कलश। उसी तरह यहाँ पे है भवन, तो भ का सबसे पहले लिखेंगे बी एच ए, व के लिए भी ए और एन। यहाँ पर व को हम दो तरह से इंग्लिश में लिखते हैं, पहला और दूसरा। पहला है भी और दूसरा डब्ल्यू। इसमें से आप जो मन करे आपको वह आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल में हम भी लिखे यहाँ पे, तो हमारा भवन का इंग्लिश लिख दिए हैं यहाँ पे भवन। उसी तरह यहाँ पे है चमक, तो च का सी एच ए और म का एम ए और क के लिए के, चमक। उसी तरह यहाँ पे है गगन, तो ग के लिए जी ए फिर एक और ग है तो जी ए और यहाँ पे न है तो सिर्फ एन, तो हो जाएगा हमारा गगन। लटक, तो ल के लिए एल ए, ट के लिए टी ए के, लटक। उसी तरह यहाँ पे है मगर, तो म के लिए एम ए, ग के लिए जी ए आर, मगर। तो इसी तरह से आप बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द को इंग्लिश में लिखिएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम सीखेंगे बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले वाक्यों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इधर उधर मत भटक।
तो इसका हमें इंग्लिश लिखना है। तो देखिए हम इंग्लिश कैसे लिखते हैं इसका। तो इधर का होगा आई और ध का डी एच। यह डी एच भी दो अक्षरों का इंग्लिश है। एक है ढ का और दूसरा ध का। इन दोनों का डी एच से ही इन सब का इंग्लिश होता है। डी एच ए, ध का डी एच ए और र का आर, इधर। उसी तरह यहाँ पे है उधर, तो उ का यू और ध का यहाँ पे ध है डी एच ए, तो डी एच ए लिख दिए। ध और र के लिए सिर्फ आर, उधर। तो अब हम आगे देखते हैं मत। तो मत के लिए एम ए और टी, मत, भटक। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एच ए भ और टी ए के, भटक। इधर उधर मत भटक। तो यहाँ इसी तरह यहाँ पे है रहम मत कर। क्या लिखा हुआ है? रहम मत कर। तो रहम के लिए आर ए एच ए एम, रहम। और मत का इंग्लिश होगा एम ए टी, मत। और कर का के ए आर, कर, रहम मत कर। उसी तरह यहाँ पे नीचे भी है रतन सड़क पर मत भटक। तो रतन यहाँ पे है, तो रतन का पहले इंग्लिश लिखेंगे कि आर ए टी ए एन, रतन। सड़क का एस ए डी ए के, सड़क। पर मत भटक। रमन सड़क पर मत भटक। यहाँ पर टाइपिंग करने में गलती हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? रमन घर चल। तो रमन का आर ए एम ए एन, रमन, जी एच ए आर, घर, सी एच ए एल, चल, रमन घर चल। उसी तरह यहाँ पर है गलत जगह मत ठहर। तो ग का जी ए एल ए टी, गलत जगह, ज ग एच, जगह। मत एम ए टी, मत। ठहर, तो टी एच ए आर, ठहर। गलत जगह मत ठहर। तो इसी तरह से हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सब समझ कर पढ़। तो सब का एस बी, सब, एस ए एम ए जे एच, समझ, कर, डी एच, पढ़। सब समझ कर पढ़। गलत मत पढ़। तो गलत का जी ए एल ए टी, गलत। एम ए टी, मत। पी ए डी एच, पढ़। गलत मत पढ़। रट मत। तो रट का आर ए टी, रट। मत एम ए टी, मत। रट मत। शर्म कर।
शरम का SARAM, शरम KAR, कर, शरम कर। अमन शहद चख, तो अमन का ए होगा, अ के लिए ए और म के लिए MA और न का तो N होगा। तो अमन शहद, शहद चख, CHAKH, चख। अमन शहद चख। तो इसी तरह से है, यहाँ पे देखिए, सरल पथ पर कदम रख। तो सबसे पहले स का लिखेंगे SARAL, सरल। पथ तो PATH, पथ। पर तो पर का PAR, पर। कदम तो KADAM, कदम। रख RAKH, रख। सरल पथ पर कदम रख। उसी तरह यहाँ पे है भजन कर। तो भजन का BHAJAN, भजन। कर का KAR, कर, भजन कर। तो इसी तरह से आप बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले वाक्य को इंग्लिश में लिखना सीखिएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस क्लास को आप अपने सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए ताकि वे भी घर बैठे बैठे बिना मात्रा के 3 अक्षर वाले शब्द और वाक्य को इंग्लिश में लिखना सीखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।